हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने ये सीखा कि बिगिनिंग से nth टर्म कैसे निकालना है, लास्ट से nth टर्म कैसे निकालना है ना। ये सारी बातें हम लोगों ने ये भी देखा कि जनरल टर्म किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फर्स्ट टर्म पर, n पर और कॉमन डिफरेंस d पर, है ना। ये सारी हर तरह से हम लोगों ने फॉर्मूले को एनालाइज भी किया था। हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे सीरीज के बारे में, ठीक है। प्रोग्रेशन हम लोगों ने शुरू शुरू में डिस्कस किया और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज। ओके, ये सारी चीजें आप 11th में दोबारा पढ़ेंगे, तब ये सारी चीजें धीरे धीरे करके और भी क्लियर होती चली जाएंगी। सो व्हाट डू वी मीन बाय सीरीज? तो डेफिनेशन एक फॉर्मल डेफिनेशन है, बिल्कुल नहीं, फॉर्मल कहना ठीक नहीं है, या ये कहें कि एक एलिमेंट्री डेफिनेशन है जिसे हम बस 10th लेवल पर सिंपली समझ सकते हैं। द सम ऑफ ईच टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अ सीरीज, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अ सीरीज। फॉर एग्जांपल, ये आपने एक सामने एक एग्जाम एक लिखा हुआ है 2 4 6 8 10। आपको देख के समझ में आ रहा होगा ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर मैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म का सम लिख लूं, ऐसे लिख लो ना, डेफिनेशन ऐसे लिख लीजिए, द स्ट्रक्चर obtained by adding, ठीक है, यहां पर ये बीच में ये ऐड कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे एक स्पॉट पड़ रहा है, मैं बता दे रहा हूं। द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ईच टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अ सीरीज, ठीक है। अब वो आपको बात समझ में आ गई होगी, आप इसको कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा। सो अगर हम किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म को ऐड कर लें, प्लस, सिंपली प्लस 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 प्लस, तो ये जो स्ट्रक्चर बन करके आ रहा है, ये 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इसको हम कहेंगे सीरीज। ये किस प्रोग्रेशन का सीरीज है? अरिथमेटिक। इसको हम कहेंगे अरिथमेटिक सीरीज। ओके, इट्स क्वाइट सिंपल। ये कौन सा प्रोग्रेशन है? 2 4 8 16 32। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर ध्यान से देखा है तो आपको शायद याद आए कि ये कौन सा प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। यहाँ पे गैप कितने का है? 2 का। यहाँ गैप कितने का है? 4 का गैप है। यहाँ गैप कितने का? 8 का गैप है। यहाँ गैप कितने का है? 16 का गैप है। ये एपी हो ही नहीं सकता। एपी में तो डिफरेंस फिक्स रहता है, कॉमन डिफरेंस। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, जब हर टर्म मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन होता है, याद कीजिए, उसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अगर इसके सारे टर्म्स का मैं सम करूंगा तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा मुझे 2 + 4 + 8 + 16 + 32, इसे मैं कहूंगा ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, ये हमारे सिलेबस का है, ये हम 11th में पढ़ेंगे, ये अभी हमारे सिलेबस का नहीं है, ये बस ऐसे ही बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए, नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारा एक लेवल इंट्रोडक्शन हमें तो हमें ये तो रहेगा कि हमने 10th में इसका नाम सुना हुआ है। ओके, अरिथमेटिक कोई भी सीरीज इनफाइनाइट या फाइनाइट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो प्रोग्रेशन दिया गया था वो प्रोग्रेशन फाइनाइट है या इनफाइनाइट। अगर प्रोग्रेशन फाइनाइट होगा तो ऐड करने पर एक फाइनाइट सीरीज मिलेगी। अगर प्रोग्रेशन इनफाइनाइट है तो उनको ऐड करने पर, उनके टर्म्स को ऐड करने पर जो सीरीज मिलेगी वो इनफाइनाइट सीरीज होगी। So series may be infinite or finite depending upon the progression is finite or infinite. Okay. So if you want, just take a screenshot of this. Okay. Uh, the structure obtained by adding each term of a progression is called a series. And on the basis of progression, we can define different type of series: arithmetic series, geometric series, and so on. जस्ट जितने टाइप के प्रोग्रेशन होंगे उतने टाइप की सीरीज भी बन जाएंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। नाउ द पॉइंट इज कि हम लोग ये सीरीज, ये सम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमसे कह दिया जाए फाइंड द सम ऑफ, एक्चुअली let me tell you an interesting story.
कार्ल फ्रेडरिक गॉस, एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। आप सिर्फ गूगल से गॉस पूछेंगे ना तो गूगल बता देगा। इसे प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहते थे उस टाइम पे। जो इनकी एरा थी, जो इनका ये जो मैथमेटिकल वर्क जब चल रहा था उस समय के बहुत टॉप मोस्ट मैथमेटिशियंस में गिने जाते थे। CF गॉस, मिस्टर गॉस, इन्होंने फिजिक्स में भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। एक स्टोरी है, आई डोंट नो ये कितनी सच्ची है कितनी झूठी, बट एक स्टोरी है कि एक बार ये 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड में थे और एक बार किसी टीचर ने इनसे, इनके मैथ्स टीचर ने इनसे पूछा कि इनके क्लास में पूछा कि फाइंड सिर्फ स्टूडेंट्स को बिजी रखने के लिए कि मुझे कुछ करना ना पड़े या व्हाटएवर, सिर्फ स्टूडेंट्स को बिजी रखने के लिए स्टूडेंट को एक वर्क दे दिया, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। इस तरीके से एक वर्क दे दिया कि बच्चे बस ऐड करेंगे, बिजी रहेंगे। तो ज्यादा वक्त लगाए बिना गॉस सर के पास चले गए और कहे कि भाई सर आंसर 50-50 आएगा, 5050। अब टीचर तो एकदम स्टोनाइज्ड, ये कैसे निकाल लिया इस बंदे ने, वो भी इतनी जल्दी कैसे सारी चीजें ऐड कर ली इसने। तो ऐसा कहा जाता है, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ ये स्टोरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये कहानी कितनी सही है, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। ऐसा कहा जाता है कि गॉस ने ये मेथड सर को बताई थी। ओके, उसने ये काम किया था कि 1 + 2 + 3 100 तक ऐसे लिखा था और फिर इन्हीं नंबर्स को उल्टे ऑर्डर में लिख लिया था, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया था, 99 98, लास्ट में कौन आ जाएगा। भाई मैं ऐसे सम निकालूं या ऐसे सम निकालूं एक ही बात है। कॉस्ट का सर यही तो आप पूछ रहे हैं, ये जो ऐड होकर के आएगा यही तो आप पूछ रहे हैं, ये जो ऐड होकर के आएगा यही तो आप पूछ रहे हैं। फिर कहा कि सर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, S और S ऐड होगी क्या हो जाएगा, 2S। उन्होंने कहा कि 101 101 हो जाएगा, ये 99 और 2 101 हो जाएगा, 98 और 3 101 हो जाएगा, यहाँ 97 आता और यहाँ 4 आता, 97 और 4 आप ऐड करेंगे तो फिर 101 आएगा, और ऐसे लास्ट में भी जब आप ऐड करेंगे तो 101 आएगा। फिर गॉस ने कहा कि सर ये 101 101 101 101 कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स आएगा। उन्होंने कहा कि सर ये हो गया 101 × 100, और उन्होंने ये जो 2 मल्टीप्लाई बताई ये इधर डिवाइड कर दिया, ये आएगा 50, और 50 से जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 50-50। और उन्होंने बड़ी जल्दी ज्यादा टाइम लिए बिना फटाक से उनको सम बता दिया कि सर ये आप 1 से 100 तक ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब ये सवाल पूछने वाला नहीं है कि एक 3rd या 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को इतनी मैथमेटिक्स कैसे आती है। अगर उसे इतनी मैथमेटिक्स नहीं आती या इतनी सी उम्र में वो इतना कुछ नहीं कर पा रहा होता तो वो प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से नहीं मशहूर होता है कुछ लोगों का, कुछ लोगों के IQ बहुत होते हैं। ऐसी एक स्कूल स्टोरी आपने श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में सुनी होगी, ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज बहुत सारे साइंटिस्टों, आइजैक न्यूटन के नाम है, अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर गॉस ने ये मेथड यूज की थी सम निकालने के लिए, और यही मेथड एक फंडामेंटल रूल बन गया। आई होप आपको ये बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें काफी कुछ नोट करने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम 101, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम 101, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम 101, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम 101। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। खैर इन सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। फिलहाल के लिए दिस वाज दैट इंटरेस्टिंग मेथड दैट गॉस यूज्ड टू टेल हिज आंसर टू द टीचर दैट कि 1 to 100 का सम 50-50 होगा। और फिर बाद में मैथमेटिशियंस ने इसी मेथड का यूज किया अरिथमेटिक सीरीज का सम फाइंड करने के लिए। लेट मी टेल यू,
sum of an arithmetic series। बहुत ध्यान से सब समझिएगा, बहुत सिंपल है बट बहुत कंसंट्रेशन से समझने लायक है। जस्ट कंसीडर एन एपी, कंसीडर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a plus d, a plus 2d, डॉट 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 a प्लस nth टर्म क्या होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, nth टर्म n माइनस 1 इंटू डी, ये याद होना चाहिए। ओके, और अगर मैं इन सारे टर्म्स का सम कर लूं तो वो अरिथमेटिक सीरीज कहलाएगी। फिलहाल मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, we have to find s is equals to a plus d plus a plus 2d plus a plus n minus 1 into d। अब हम, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था और मुझे इनका सम बताना है कि इन सबको ऐड करने पर क्या आएगा। गॉस ने तो सिर्फ 1 से 100 तक ऐड कर लिया। अब हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर पूछता, हमसे कहता कि फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का सम बताइए, हमसे कहता फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का सम बताइए। उससे तो सिर्फ नेचुरल नंबर का सम पूछा गया था 1 to 100 का। लेकिन अगर हमसे कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम पूछ दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे? तो जो गॉस ने मेथड यूज की थी छोटे में, उसी मेथड का यूज मैथमेटिशियंस आगे करते हैं। ठीक है, हम एक काम करेंगे, हमें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म का सम चाहिए, तो हमने सम को क्या नाम दिया, एस। ये कितने टर्म्स तक का सम है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये एन टर्म्स, तो मैं इसको कहूंगा सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन। जैसे टीएन क्या इंडिकेट करता है, nth टर्म इंडिकेट करता है, उसी तरह से एसएन जो है इंडिकेट करेगा सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, सो किसी भी तरह के रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसी सम को उल्टा करके लिखूं, रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? ओके, गिव मी सम टाइम। Sn is equals to a plus d plus a plus 2d plus a plus ऐसे लिख लेते हैं। ये एपी है हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म से पहले वाला टर्म। सर ये कैसे लिख दिया आपने? देखिए, जब ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म से पहले वाले टर्म में ये 2d था तो ये 1d हो गया, एक कम हो गया ना d। तो ये nth टर्म है, तो nth टर्म से पहले वाले में ये d एक यूनिट और कम हो जाएगा, इसमें -1 करेंगे तो n माइनस 2d आ जाएगा। तो ये nth टर्म है और ये उससे एक यूनिट पीछे वाला टर्म है। अगर ये 100th टर्म है तो ये 99th टर्म हुआ। इसी तरह से सेकंड लास्ट टर्म कह लें इसे। ओके, अगर मैं इन्हीं सारे टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखूं बिल्कुल, तो ऐसे लिखूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस फर्स्ट टर्म के नीचे लास्ट टर्म, जैसे कि गॉस ने किया था, 1 के नीचे 100 लिखा। सेकंड टर्म के नीचे सेकंड लास्ट टर्म, दैट इज a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। थर्ड टर्म के नीचे थर्ड लास्ट टर्म लिखेंगे, तो थर्ड लास्ट टर्म मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर नहीं लिखा है बट मैं लिख दे रहा हूं, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी हो जाएगा। ओके, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म होगा और सेकंड लास्ट टर्म के नीचे सेकंड टर्म होगा, मतलब a प्लस डी होगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हो। अगर इन सब को ऐड करने पर Sn आ रहा है तो इन सब को भी ऐड करने पर Sn ही आएगा। भाई मैं 1 से लेके 100 तक ऐड करूं या 100 से लेकर के 1 तक ऐड करूं, सम तो वही रहना, वही जो गॉस ने किया था ना, वही अब हम एक जनरल मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ये Sn और ये Sn ऐड होकर के 2Sn हो जाएगा। देखिए, है ना? ओके, अब हम लोग थोड़ा सा पेयर बना लेते हैं, इनको क्लब कर लीजिए,
इनका पेयर बना लीजिए और इसका पेयर बना लीजिए और इसका पेयर बना लीजिए। ओके, तो अगर आप देखें तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस ए 2a प्लस, यहां देखिए यहाँ n माइनस 2d है और यहाँ पर 1d है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक्चुअली मैं आपको यहाँ ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए a प्लस डी, ये a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2d, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं। a और a ऐड होके क्या हो जाएगा 2a प्लस, यहां भी d है यहां भी d है, d कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 2 और एक ये 1, n माइनस 2 प्लस 1, d कॉमन लेंगे आप यहां से, तो n माइनस 2 और प्लस 1, n माइनस 2 प्लस 1, n माइनस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा n माइनस 1। इसी तरह से जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो a और a ऐड होकर के 2a आ जाएगा, ये n माइनस 3d और ये 2d, माइनस 3d प्लस 2d, n माइनस 1d आ जाएगा फिर से। इसी तरीके से आप लास्ट वाले टर्म्स को भी ऐड करेंगे तो देखिए आएगा 2a प्लस, ठीक है, जब आप लास्ट वाले टर्म को भी ऐड करेंगे तो आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही बात है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे गॉस जब ऐड कर रहा था तो लास्ट में 101 101 101 101 101 बार बार आ रहा था, हमारा ये आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। चीजें बल्कि जरूर दिखाई दे रही होंगी मगर है तो बिल्कुल वही चीज जो गॉस ने किया था 1 2 3 4 को लेकर के। ओके ओके, तो ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 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 ये कितनी बार आ रहा होगा भाई, ये कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे, तो ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितनी बार आया, ये n बार आ गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 2sn, और अगर मैं सिर्फ sn लिखूं तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला, यही वो फॉर्मूला है जिससे हम एपी के n टर्म्स का अरिथमेटिक सीरीज का, ठीक है, सम निकाल सकते हैं, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। वैसे फॉर्मूला डायरेक्ट बुक में लिखा हुआ है, डेरिवेशन भी की हुई है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट मैं कहूंगा कि डायरेक्ट लर्न करने के बजाय इसकी डेरिवेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, कभी भी नहीं, जगह ही नहीं है पेपर में ये सब पूछने के लिए। आप चाहे तो एक का इधर से सुन करके दूसरे कान से निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट है ना, इस फॉर्मूले के पीछे जो बड़ी बेसिक सी स्टोरी थी, जो बेसिक सा थ्योरी थी, एक कहानी थी गॉस नाम के मैथमेटिशियन की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इतनी सी उम्र में इतना अच्छा लॉजिक और इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब हमें सिखाती है कि हमें हर चीज एवं ही अडॉप्ट नहीं कर लेनी चाहिए, एक्सेप्ट नहीं कर लेनी चाहिए। सो आई होप आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल रीजनेबल तरीके से समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला क्या है, क्यों है और किस तरह से आया है, दिस इज द रीजन। अगर हम लोग फटाफट से एनालाइज करें तो Sn क्या बता रहा है, सम ऑफ n टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, हमें 50 टर्म्स तक का सम निकालना है, 100 टर्म्स तक का सम निकालना है, जो भी निकालना है, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। अगर ये फॉर्मूला सही है तो गॉस वाला काम इस पर भी करके देख लेते। गॉस ने आंसर क्या बताया था 50-50, उसको टीचर ने कहा कितने नंबर ऐड करने के लिए दिए थे 100, तो n की वैल्यू आप क्या लिखेंगे 100, फर्स्ट टर्म उसका क्या था 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2, कितने टर्म्स दिए थे 100, 100 माइनस 1 दैट इज 99, कॉमन डिफरेंस क्या था उसका, गॉस को कौन कौन से नंबर दिए गए थे 1 2 3 4, इनको ऐड करने के लिए दिया गया था, ये एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस देखिए 2 माइनस 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3 क्या है 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दो, 99 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 101, ये 2 से 100 डिवाइड कर दीजिए 50, 50 का 101 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या फिर से 50-50 आ रहा है क्या, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ वही है जो
आखिर फॉर्मूला तो हमने गॉस वाली ही अप्रोच यूज करके बनाई है, तो गॉस जब गॉस तो फिर गॉस का आंसर गलत कैसे आ सकता। सो दिस इज द फॉर्मूला। आई होप आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया हो, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप नोटबुक पर प्रूविंग भी लिखें इसकी, ठीक है। ओके, सो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट अभी अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एंड टर्म्स के को ऐड करने का जो फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने बनाया था गॉस से हेल्प लेकर के, उस फॉर्मूले का यूज करके हमें ये क्वेश्चन टैकल करना है। यहाँ लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7। अब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है। मल्टीपल का मतलब अगर आपको नहीं मालूम है तो हो गया आपका, आप जाइए, गेम से बाहर हैं आप। मल्टीपल मतलब जो 7 की टेबल में आता है, जो 7 में मल्टीप्लाई करके आता है। 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7 बन जा 7, 7 का सेकंड मल्टीपल 7 टू जा 14, 7 का थर्ड मल्टीपल 21 है ना, 28, इस तरीके से। सो हमें पहले 10 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है, मतलब 7, 14, 21, 28, 35, कहाँ तक, 70 तक, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। सो फर्स्ट 10 multiples of 7 are 7, 14, 21, 28, कहाँ तक, 70 तक। ये बहुत सिंपल लगा, 100 मल्टीपल भी पूछ सकता था, क्या था, ठीक है। अब मैन्युअली नहीं ऐड करना कि आप बैठ करके कैलकुलेटर लेकर के उंगलियों पे जोड़ना शुरू कर दिए। आप देखिए क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, 7 का डिफरेंस है ना, हर 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 टर्म और उसके पीछे प्रीसीडिंग टर्म के बीच में 7 का डिफरेंस है। दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और मुझे इनका सम फाइंड करना है। सो यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म क्या है, 7, कॉमन डिफरेंस क्या है, 7, एन कितने टर्म्स का सम चाहिए मुझे, 10 टर्म्स का। जल्दी जल्दी में 70 मत लिख देना यार। कितने, ये कितने, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कितने टर्म्स हैं, 10, और 10वां टर्म कौन सा है तब आप बताएंगे 70। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे 10, और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ tn की वैल्यू क्या है, कौन nth इस पोजीशन पे कौन सा टर्म है, तब आप बताएंगे 70। सो n की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक n की वैल्यू कितनी है, 10 है भाई। ओके, सो हम लोग देखें, हमें Sn चाहिए, सम चाहिए, इन सब का सम चाहिए। तो सम का बड़ा से बेसिक सा फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला याद होना चाहिए भैया, अभी अभी हम लोगों ने किया है, तो फॉर्मूला आप एग्जाम में लिखेंगे भी। तो मैं n की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, मेरे पास जगह कम है, n की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी 10, a की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी 7, n की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी 10, और d की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी 7। सो 10/2 विल बी 5, दिस विल बी 14, 9, 9 7 जा 63, 63 और 14 ऐड कर लेना है। ओके ओके, 5 इंटू 14 प्लस 63, ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7 एंड 7 77 आ जाएगा ये। तो ये ऐड होकर के हमारा आ गया 77, और ये मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, 385। इसका मतलब अगर आप 7 की टेबल में जो 7 से लेके 70 तक अगर 7 की टेबल में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 385 आएगा। तो अब आप भी गॉस की तरह बड़ा जल्दी से सम बता सकते हैं। Just take a screenshot of this। कहीं पर भी अगर ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स दिखाई दें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, तो आप उसका nth टर्म बता सकते हैं, 10वां 20वां 50वां टर्म बता सकते हैं, आप उसके 10 20 50 टर्म्स तक का सम बता सकते हैं कि उन सबको ऐड करने पर क्या आएगा। अगर आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, a की वैल्यू, d की वैल्यू, ये सब कुछ बेसिक बातें मालूम हो तो। चलिए फटाफट से जरा एक बार फिर जस्ट एनालाइज द फॉर्मूला। एक बार फिर से इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर आप देखें तो 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्या है भाई साहब,
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो कहीं पहचाना हुआ होना चाहिए, इसको कहीं देखा है, ये nth टर्म है, n टर्म्स तक का हम सम बता रहे थे, तो ये nth टर्म है। अगर हम 10 टर्म्स तक का सम फाइंड करें, 10 टर्म्स तक का सम फाइंड करें, तो ये 10th टर्म है, मतलब ये लास्ट टर्म है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, Sn is equal to n by 2 ये a plus and this one will be L, है ना? समझ में आ रही बात? याद कीजिए कि ये 2a plus n minus 1 into d क्या था? जब आप डेरिवेशन देखेंगे ना तो आपको याद आएगा, जब मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर रहा था, तभी जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर रहे थे तो 2a plus n minus 1 into d आ रहा था। उस डेरिवेशन को देखिएगा, जब मैं सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को ऐड कर रहा था तब भी यही आ रहा था, जब मैं थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को ऐड कर रहा था तब भी यही आ रहा था, जब मैं फोर्थ टर्म और फोर्थ लास्ट टर्म को ऐड करूंगा तब भी यही आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखना जरूरी नहीं है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n/2 सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म। इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड मत समझिएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n/2 थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत बहुत एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे Sn is equal to n/2 and in bracket is there, what is there, a plus l, that is first term and sum of first term and last term। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम वही है जो सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम है, ये सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम वही है जो थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम था। ये सब ये सब क्या था, 2a plus n minus 1 into d ही है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो अभी जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया था वो देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, है ना? ये बड़ा काम आता है। मैं जब हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आप लोगों को कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा। So this is the basic formula 2a plus n minus 1 into d। हमने इसको थोड़ा सा ओपन किया, 2a को a plus a किया, तो हमने देखा कि अरे इसको तो और सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा और एनालाइज किया, तो हमने कहा कि यार फर्स्ट और लास्ट का सम तो सेकंड और सेकंड लास्ट के भी बराबर है, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म के सम के भी बराबर है। तो हमने कहा कि इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और भी तरह से लिखा जा सकता है। सो आई होप आपको ये बातें, ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन समझ में आई हों। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये आपकी नोटबुक पे होना चाहिए। ओके एक याद कीजिए, जब हम लोग nth टर्म निकाल रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि nth term of an AP is equals to a plus n minus 1 into d from beginning। उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर हमें nth term लास्ट से निकालना हो, याद है ना, nth term from beginning was a plus n minus 1 into d and nth term from last is equals to l minus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला कैसे बनाया था, फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म हो जाएगा, और आगे से अगर कॉमन डिफरेंस d मिल रहा है तो पीछे से कॉमन डिफरेंस माइनस d मिलेगा। इन द सेम वे Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d। ये बिगिनिंग से n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है, और Sn is equals to n/2, ध्यान दीजिए a की जगह लिख दीजिए लास्ट टर्म, a की जगह l लिख दीजिए, और ये जो प्लस d है कॉमन, अगर फ्रंट से कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो बैकवर्ड से कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ माइनस n minus 1 into d लिख दीजिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम बैकवर्ड। बड़ी सिंपल सी चीज है, ये वाला फॉर्मूला n टर्म्स का सम बताएगा फ्रॉम बिगिनिंग, और ये वाला फॉर्मूला n टर्म्स का सम बताएगा फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम एंड, बस बात खत्म। तो अगर आपको ये दोनों लॉजिक समझ में आया होगा, tn वाले केस में अगर आपको ये बातें समझ में आई होगी, तो आप ये बात बिल्कुल यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। एंड आई डोंट थिंक इस पर और ज्यादा डिस्कशन की नीड है। दिस फॉर्मूला गिव्स द सम फ्रॉम बिगिनिंग and this formula gives the sum of n terms of an AP from end, from backward, ठीक है, from back side। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे।
सो हम लोगों ने एपी की डेफिनेशन अब तक देखी, एपी को रियलाइज करने की कोशिश की, एनालाइज करने की कोशिश की कि एपी है क्या, उसके टर्म्स कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ी, उसका nth टर्म कैसे निकालना है बिगिनिंग से एंड से, ये पढ़ा हम लोगों ने, उसके एंड टर्म्स का सम कैसे निकालना है ये पढ़ा, बिगिनिंग से एंड से कैसे निकालना है, उस फॉर्मूले को थोड़ा एनालाइज किया। गॉस वाली स्टोरी आज हम लोगों ने देखी कि किस तरह से उसने छोटे में 1 से 100 तक के सम को बड़ा जल्दी से बता दिया था। तो आई होप आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में खूब अच्छा लगा होगा, आप फील कर पाए होंगे, एक ग्लिम्पस मिला होगा कि एपी है क्या। एनसीईआरटी जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है उसके सारे क्वेश्चंस लगाइए, मैं आपके डाउट्स के लिए वेट कर रहा हूँ। थ्योरेटिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कुछ भी बताना था दैट इज ऑल ओवर फ्रॉम माय साइड। मैं कुछ और लेक्चर्स लूंगा इस पर, कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताने के लिए, बट अगर सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो कुछ भी था चैप्टर में वो बता दिया गया। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। बाय।